दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजों को फैक्ट्री में बनते हुए दिखाऊंगा। तो चलिए आपके कीमती वक्त का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कैश्यू नट्स। दोस्तों काजू हम सभी लोगों ने खाए होंगे। इसका टेस्ट काफी अच्छा होता है और ये हमारी सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि काजुओं को कैसे बनाया जाता है? तो चलिए जानते हैं इसको बनाने के प्रोसेस के बारे में। जिन काजू को हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं वो डायरेक्ट पेड़ से तोड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि इसे बहुत से प्रोसेस से गुजारते हैं। सबसे पहले काजू के पेड़ों से पक चुके फलों को तोड़ लेते हैं। इन फलों को कैश्यू एप्पल के नाम से जाना जाता है। इनके फलों के नीचे के हिस्से में नट्स लगे होते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसके बाद इन सभी फलों से नट्स को निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद काजू पर मौजूद नमी को निकालने के लिए इन्हें 3 दिनों तक धूप में सुखाते हैं। इस दौरान एक आदमी इन्हें अच्छे से सुखाने के लिए वक्त वक्त पर पलटता भी रहता है। सूख चुके इन काजू को हाई टेम्परेचर चैम्बर्स में डालते हैं और इन्हें रोस्ट किया जाता है। कैश्यू नट के साइज के हिसाब से उसे अलग अलग समय पर रोस्ट किया जाता है। अब काम आता है काजू के ऊपर से उसके छिलके के उतारने का, जिसके लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। काजू का छिलका काफी हार्ड होता है, जिस वजह से उसे निकालते समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि इसे उतारते हुए अंदर मौजूद काजू टूटे बिना बाहर आ जाएं। इसके बाद काजू को हीटिंग रूम में डालकर 70 से 85 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। इससे इस पर मौजूद चिपचिपा लिक्विड सूख जाता है। काजू के ऊपर मौजूद इस हार्ड छिलके को उतारने के बावजूद भी उसके ऊपर एक पतला सा छिलका मौजूद होता है, जिसे उतारने के लिए इस पीलिंग मशीन में डाला जाता है और ये मशीन बहुत तेजी के साथ सारे छिलके को उतार देती है। कुछ जगहों पर इस छिलके को छोटे छोटे चाकू से उतार दिया जाता है। अब काजू को उसके साइज, कलर, शेप को देखकर अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है। हर एक ग्रेड की अलग कीमत होती है। जिसके बाद इसे फ्यूमिगेशन प्रोसेस से गुजारते हैं, जिसमें इन सभी कैश्यू नट्स को एक सुगंधित धुएं से गुजारते हैं और फिर इनमें मौजूद छोटे मोटे कचरे को उसमें से निकाल दिया जाता है। और अब आखिर में इनकी पैकिंग की जाती है, जहां इन्हें पैकेट में भरकर पैकेट में नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं। नाइट्रोजन गैस से काजू ज्यादा दिन तक सेफ रहते हैं। अमूल बटर। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि अमूल बटर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले बड़े बड़े अमूल के टैंक्स में 20 मिलियन लीटर दूध को अलग अलग जगह पर बने अमूल अथॉरिटीज से लाते हैं। दूध के फैक्ट्री में पहुंचने के बाद सबसे पहले दूध को टेस्ट किया जाता है। क्वालिटी चेक करने के बाद दूध को स्ट्रॉन्ग स्लाइस में पंप कर दिया जाता है। अब दूध से बैक्टीरिया को अलग करने का काम होता है, जिसके बाद इसका सेपरेशन और पेस्चुराइजेशन किया जाता है। जिसके बाद क्रीम दूध से अलग हो जाता है। अब क्रीम को 8 घंटों तक 140 डिग्री पर मैच्योर किया जाता है। इसके बाद इस क्रीम को मशीन में डालकर बहुत तेज आरपीएम पर घुमाते हैं, जिसके बाद बटर और मठा अलग हो जाता है। फिर इसके बाद निकले हुए बटर को एक साथ में गूंथकर आपस में मिला लेते हैं और फिर इसमें कुछ क्वांटिटी में नमक को मिलाते हैं और इस तरह से मक्खन तैयार हो जाता है। अब इसके सैंपल को लेकर इसकी क्वालिटी चेक की जाती है और इसके बाद इसे पैकिंग के लिए भेज देते हैं। एक बड़े नोजल से बटर निकलता जाता है और एक मशीन इसे रेक्टेंगुलर शेप में काटकर दूसरी मशीन इसे पैक करती जाती है और इस तरह से अमूल बटर को फैक्ट्री में बनाया जाता है। मैगी। दोस्तों मैगी एक ऐसी चीज है जो कि सभी लोगों को बहुत पसंद होती है। चलिए देखते हैं कि इसे फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले आटा, मैदा, पानी और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिक्सचर में डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है तब इसे चैम्बर में डालकर गूंदा जाता है। इस दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आटा गीला ना हो पाए। इसके बाद गूंदे हुए आटे को 2 बैलूनों के बीच से गुजारा जाता है, जिसके बाद इसकी जिगजैग शीट तैयार हो जाती है। इसके बाद इन शीट को और भी ज्यादा पतला करने के लिए और भी बैलूनों से गुजारा जाता है और फिर इन नूडल्स को एक मशीन कटर से काट देती है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और अब इन्हें एक दूसरी मशीन से गुजारते हैं, जहां मौजूद कटर इसे पैकेट में रखने के हिसाब से काट देते हैं और फिर जब ये नूडल्स सूख जाते हैं तो इन्हें पैक कर दिया जाता है। मिल्क पाउडर। दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि दूध जल्दी खराब हो जाता है, इसी वजह से मिल्क पाउडर को बनाया जाता है, जिससे कि दूध को लंबे समय तक बिना खराब हुए चलाया जा सके। लेकिन चलिए देखते हैं कि फैक्ट्री में इसे कैसे बनाते हैं। फैक्ट्री में मिल्क को मिल्क पाउडर बनाने के लिए दूध को एक बड़े से कंटेनर में लाकर डालते हैं। फिर वहां से पाइप के जरिए दूध को चैम्बर में भेज देते हैं और आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि इस चैम्बर में मिल्क ऑटोमाइजर के जरिए स्प्रे की फॉर्म में गिरता है। इस दौरान चैम्बर
बहुत गर्म होता है और इसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस होता है और इस चैम्बर में एक साइड में गर्म गैसेस को भी छोड़ा जाता है और जब मिल्क चैम्बर के अंदर पहुंचता है तो चैम्बर के अंदर का हाई टेम्परेचर और गर्म गैसेस मिल्क में मौजूद पानी को भाप बनाकर उड़ा देती हैं और पाउडर फॉर्म में मिल्क नीचे गिर जाता है। इसके बाद पाइप के जरिए मिल्क पाउडर को एक कंटेनर में ले जाकर जमा कर लिया जाता है और मिल्क के पानी से बनी भाप को एक दूसरे पाइप में अलग कर दिया जाता है। इस तरह से फैक्ट्री में मिल्क पाउडर को तैयार किया जाता है और आखिर में इसे पैक कर देते हैं। अब अगर बात की जाए बच्चों के लिए बनने वाले स्पेशल मिल्क पाउडर की, तो उसे बनाने के लिए पहले ही मिल्क में कई न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर लिया जाता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, डाइटरी फाइबर, आयरन, कैल्शियम और भी न्यूट्रिएंट्स को बच्चों की फास्ट ग्रोथ के लिए ऐड किया जाता है। इसके बाद इसे मिल्क पाउडर बनाने का प्रोसेस वैसा ही होता है जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था। स्मार्टफोन। दोस्तों आजकल के दौर में मोबाइल हम इंसानों की डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। चलिए जानते हैं कि किस तरह से इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। सबसे पहले इसे बनाने के लिए मोबाइल की बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए एल्युमिनियम शीट का इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन में शीट को रखकर मोबाइल के साइज के हिसाब से उसे काट लेते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। इसके बाद इस बॉडी कवर को रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ जहाँ से पैच लगाना होता और होल्स करने होते हैं उन जगहों से काट लिया जाता है। अब इस सीएनसी मशीन का इस्तेमाल करके इन मोबाइल बॉडी कवर को सही शेप दिया जाता है। ये मशीन बहुत फिनिशिंग के साथ इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट देती है और अब फाइनली इन सभी मोबाइल कवर्स को एक सॉल्यूशन में डालकर साफ कर लिया जाता है, जिसके बाद ये कवर्स तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अब इस मोबाइल की टच स्क्रीन को तैयार करना होता है, जिसके लिए सबसे पहले बड़े बड़े साइज के ग्लास को मोबाइल के हिसाब से कट कर लिया जाता है और फिर इन ग्लासेस को शेप देते हैं। जब इतना प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तब इनके ऊपर पॉलिश की जाती है। पॉलिशिंग के कुछ वक्त बाद इन्हें क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां टच स्क्रीन को बहुत अच्छे से साफ किया जाता है। अब इनके ऊपर कोटिंग करते हैं। इसके बाद ये टच स्क्रीन भी तैयार हो जाती है। इसके बाद एलसीडी टच स्क्रीन का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं और फिर इसे कन्वेयर बेल्ट से आगे भेज देते हैं, जहां एक शख्स मौजूद होता है जो एक एक करके इन सभी को उठाकर इस मशीन के नीचे रख देता है। ये मशीन इन टच पैनल के चारों तरफ ग्लू लगा देती है और फिर इसे मोबाइल कवर से जोड़ दिया जाता है। अब काम आता है पीसीबी का, जिसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। इस पीसीबी में मोबाइल के मोस्टली सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को अटैच करते हैं। सॉलिडरिंग के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी पार्ट डैमेज ना हो पाए, जिस वजह से इसके ऊपर पेपर टेप को लगा देते हैं। फिर पीसीबी पर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा फिट किया जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर वाटर पेपर को लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल होता है कि अगर मोबाइल पानी में गिरा होता है तो मोबाइल की सर्विस के वक्त ये पता चल जाता है, क्योंकि वो मोबाइल पानी में गिरने की वजह से जब गीला होता है तो ये स्टिकर रेड कलर का हो जाता है। इसके बाद अब पीसीबी के बॉटम में माइक को लगा देते हैं और पीसीबी के टॉप पर स्पीकर को लगाते हैं और इसी तरह से इस पर लगने वाले सभी पार्ट्स को एक एक करके इसको लगा दिया जाता है। और जब ये काम पूरा हो जाता है तो पीसीबी को एलसीडी और टच पैनल से जोड़ दिया जाता है और अब मोबाइल की साइड में पावर और वॉल्यूम बटन को लगा देते हैं। इसके बाद मोबाइल के मिडल में वाईफाई और जीएसएम को फिक्स किया जाता है, जिससे कि जब भी मोबाइल को वाईफाई रूम में ले जाया जाए तो वो उसे शो करने लगे और फिर इसे सेमी असेंबल डिवाइस से जोड़ देते हैं। अब इन सभी मोबाइल्स की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के लिए सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग के होने के बाद इन सभी की एलसीडी को टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट को काफी वक्त तक किया जाता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मोबाइल में सबसे ज्यादा यूज इस एलसीडी टच स्क्रीन का ही होता है। इस टेस्ट के बाद मोबाइल के मल्टी टच, स्पीकर, माइक, सेंसर, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और फ्लैश लाइट को टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा और भी सारे टेस्ट को कर लेते हैं। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि अलग अलग तरह से मोबाइल को टेस्ट करते हैं। इसके बाद एक मशीन मोबाइल के सारे स्क्रू को लगा देती है और इस तरह से मोबाइल तैयार हो जाता है और इन सभी मोबाइल्स को पैकेजिंग के लिए आगे भेज देते हैं, जहां इन डिवाइस पर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी की स्लिप को लगाया जाता है और अब लास्ट में मोबाइल की पैकेजिंग कर देते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।